और पंजाब में गैंग वॉर का एक नया दौर शुरू हो चुका है। 15 दिसंबर को कबड्डी खिलाड़ी राणा बलाचौरिया की हत्या के बाद तो हड़कंप ही मच गया। बम्बिहा गैंग ने कहा कि उसने मूसेवाले के मर्डर का बदला लिया, लेकिन अंदर की खबर यह है कि मूसेवाला नहीं बल्कि कबड्डी लीग्स पंजाब के गैंगस्टर्स का अब अगला टारगेट है। बम्बिहा गैंग का खतरनाक खेल। मूसेवाला थे बहाना, कबड्डी खिलाड़ी है निशाना। पंजाबी गायकों के बाद कबड्डी खिलाड़ियों की बारी। बम्बिहा गैंग की कबड्डी खिलाड़ियों से वसूली की तैयारी। पंद्रह दिसंबर को कबड्डी खिलाड़ी राणा बलाचौरिया को सिर में गोली मारकर मौत के घाट उतारने वाले बम्बिहा गैंग का असली प्लान सामने आ चुका है, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला की मौत के बदले की कहानी तो सिर्फ कहानी ही थी। बम्बिहा गैंग का असली मकसद तो कुछ और ही था। इनसाइड स्टोरी यह है कि इस हत्याकांड को अंजाम देकर बम्बिहा गैंग भारत से लेकर कनाडा तक तहलका मचाना चाहता था। वो चाहता था कि राणा बलाचौरिया के मर्डर के बाद कबड्डी खिलाड़ी, कबड्डी प्रमोटर और कबड्डी लीग में पैसा लगाने वाले फाइनेंसर बम्बिहा गैंग की उंगलियों पर नाचें, उनसे वसूली का नया रास्ता खुले। यानी बम्बिहा गैंग कबड्डी खिलाड़ियों को अपने गैंग में बोली और गोली के दम पर शामिल करना चाहता था। यानी मूसेवाला तो सिर्फ बहाना थे, असली निशाना तो कबड्डी खिलाड़ी थे। राणा बलाचौरिया हत्याकांड के दिन पुलिस ने भी यही कहा था कि इस कांड का सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से कोई लेना देना नहीं है और राणा बलाचौरिया को कबड्डी में वर्चस्व की जंग की भेंट चढ़ाया गया है। ਜਿਹੜਾ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मूसेवाला ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਗਲ नहीं ਹੈਗਾ। न्यूज 18 इंडिया ने सबसे पहले खुलासा किया था कि नॉर्थ इंडिया के गैंगस्टर्स के निशाने पर पंजाबी सिंगर्स के बाद अब कबड्डी प्लेयर्स और कबड्डी लीग निशाने पर हैं। राणा हत्याकांड ने उस खबर को सही साबित कर दिया, क्योंकि जुर्म की दुनिया में नई पहचान की तलाश में जुटे बम्बिहा गैंग को इस हत्याकांड ने सुर्खियों में ला दिया। सूत्र बताते हैं कि बम्बिहा गैंग ने कबड्डी प्लेयर राणा बलाचौरिया को मारने के बाद सोच समझकर सिद्धू मूसेवाला का नाम लिया। सोशल मीडिया पोस्ट करके ये दावा किया कि उसने सिद्धू मूसेवाला की हत्या का बदला लेने के लिए राणा बलाचौरिया की हत्या की। मोहाली पुलिस ने भी दो टूक कहा था कि बम्बिहा गैंग ने मूसेवाला के नाम का इस्तेमाल अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ाने और अटेंशन लेने के लिए की थी, और अब पता चला है कि पूरी प्लानिंग बम्बिहा गैंग के नए मुखिया की थी। बम्बिहा गैंग के नए मुखिया का नाम है शगुनप्रीत। ये वही शगुनप्रीत है जो कभी सिद्धू मूसेवाला का मैनेजर था और एक हत्याकांड के बाद ऑस्ट्रेलिया भाग गया था, जबकि इससे पहले लकी पटियाल बम्बिहा गैंग का मुखिया बताया जाता था। लेकिन नई कहानी यह है कि बम्बिहा गैंग के दो मुखिया हैं, पहला लकी पटियाल और दूसरा शगुनप्रीत। ये दोनों मिलकर कबड्डी खिलाड़ियों को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि मूसेवाला मर्डर के बाद से पुलिस ने कई पंजाबी गायकों से पूछताछ की थी। नतीजा ये हुआ कि बड़े पंजाबी गायकों ने गैंगस्टर्स से दूरी बना ली और पंजाबी गायकों से वसूली का दरवाजा धीरे धीरे बंद होता गया। इसके बाद गैंग्स ने कबड्डी खिलाड़ियों को टारगेट किया। पहले लॉरेंस गैंग और अब बम्बिहा गैंग कबड्डी खिलाड़ियों के पीछे पड़ चुके हैं, क्योंकि ज्यादातर कबड्डी खिलाड़ी पंजाब और हरियाणा के हैं। और इसीलिए दोनों गैंग्स ने कबड्डी लीग में घुसपैठ शुरू कर दी और कबड्डी खिलाड़ियों को मौत के घाट उतारा। बीते कुछ साल में 15 से ज्यादा कबड्डी खिलाड़ियों की हत्या हो चुकी है, जिसमें ज्यादातर हत्याकांड में गैंगस्टर एंगल शामिल है। 15 दिसंबर 2025 को राणा बलाचौरिया की मोहाली में टूर्नामेंट के दौरान हत्या कर दी गई। इसी साल नवंबर में गुरदेव सिंह को लुधियाना के समराला में गोली मार दी गई। इससे पहले अक्टूबर में तेजपाल सिंह को लुधियाना के जगरांव में मार दिया गया। जून 2025 में कबड्डी खिलाड़ी सोनू नोल्टा की पंचकुला में हत्या। सुखविंदर सिंह सोनी को नवंबर 2024 में मौत के घाट उतारा गया, जबकि मार्च 2022 में संदीप नंगल अंबिया को जालंधर में एक मैच के दौरान सरेआम गोली मार दी गई थी। यानी पंजाब में एक नई गैंग वॉर शुरू हो चुकी है। निशाने पर हैं कबड्डी खिलाड़ी, जिन्हें पहले लॉरेंस के गुर्गों ने टारगेट किया और अब बम्बिहा गैंग मौत की नींद सुला रहा है।
और बम्बिया गैंग के गुर्गों ने राणा हत्याकांड को अंजाम देकर जुर्म की दुनिया में अपनी धमक बढ़ाने की कोशिश की है, क्योंकि लॉरेंस गैंग की तरह ही कबड्डी खिलाड़ी बम्बिया गैंग का भी टारगेट है। बम्बिया गैंग का ताल्लुक पंजाब के मोगा डिस्ट्रिक्ट से है। यह गैंग, आपको बता दें, बम्बिया गांव के रहने वाले देवेंद्र सिंह ने बनाया था और गांव के नाम पर ही उसने गैंग का नाम भी रखा। 2016 में फिर देवेंद्र बम्बिया की पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई थी। इसके बाद बम्बिया गैंग की कमान आर्मेनिया में बैठा लक्की पटियाल संभाल रहा था। इसके बाद शगुनप्रीत भी गैंग से जुड़ा, वो ऑस्ट्रेलिया से ऑपरेट करता है। बम्बिया गैंग में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और यहां तक कि उत्तर प्रदेश के 300 से ज्यादा शार्प शूटर्स हैं। कुछ और नाम भी हैं जो बम्बिया गैंग की बैकबोन माने जाते हैं, यानी रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। इनमें यूएसए से ऑपरेट करने वाला नीरज फरीदपुरिया है। तो वहीं जेल में बंद कौशल चौधरी बम्बिया गैंग के अलायंस के तौर पर गुरुग्राम से ऑपरेट करता है। दिल्ली एनसीआर को बम्बिया गैंग के लिए नवीन बाली और नीरज बबनिया हैंडल करते हैं। और ऐसा सूत्र बताते हैं कि बम्बिया गैंग के पूरे कुनबे को उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से हथियार मिलते हैं, जबकि कुछ हथियार सीमा पार से भी आते हैं। और इन्हीं हथियारों और जुर्म के खिलाड़ियों के दम पर बम्बिया गैंग कबड्डी के खेल में घुसपैठ करने की तैयारी में अब है।